बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी हिमालय की बेटियां इस पाठ का तीसरा भाग यानी अंतिम भाग देखने जा रहे हैं। इसके पहले तो हमने 2 वीडियोस देखे हैं, तो उसके बाद जो रह गया है अंतिम भाग, ये भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि ये इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ष है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवि ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी में ऐसी भावना हुई थी। थोड़ी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। तो बच्चों, बहुत सारे प्राचीन कवि लेखकों ने नदियों का वर्णन मानवीकरण किया है और वर्णन भी बहुत अच्छी तरह से किया है। वैसे ही और एक जो लेखक है काका कालेलकर जी ने नदियों का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है। उसमें उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है। तो देखो, लोकमाता यानी लोगों की माता। हमारी भी माता होती है, हमारी पृथ्वी माता होती है, हमारी गुरु जो होती है हमारी माँ होती है। वैसे ही इसे लोक माता कहा है नदियों को। लोक माता यानी लोगों का उद्धार करने वाली माता। यानी इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि नदियां दूसरों का भला करती है, दूसरों को पानी देती है और नदियों के ही पास बहुत सारी संस्कृतियां बसी हुई है आज तक। आपने देखा होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे ही लोक माता कहा है काका कालेलकर जी ने, बहुत अच्छा कहा है, लोक माता ही है। लेकिन लेखक यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ माता ही क्यों, तो नदियों का और भी रूप हम देख सकते हैं। अनेक कवियों ने, अनेक लेखकों ने नदियों को प्रेयसी भी कहा है, बहन भी कहा है। बहन के भी रूप में हमने बहुत बार नदियों को देखा है। तो इसे नदियों को प्रेयसी कहने में भी कोई हिचक नहीं है। और इस पाठ में भी दिया है, समुद्र की प्रेयसी कौन हो गई? नदियां। यानी नदियां का जो लक्ष्य है वो दौड़े दौड़े भागते भागते कहाँ जा रही है? समुद्र से मिलने के लिए जा रही है। तो इस पाठ में भी लेखक ने दिया है। वैसे ही काका कालेलकर जी ने भी दिया है। नदियों को लोकमाता कहा है, लोगों का उद्धार करने वाली। यानी उसके बीच में जो भी कुछ जीव जंतु आते हैं उनका नदियां उद्धार करती है और उनको जीवदान देती है, उनको जल देती है, इसीलिए उसे लोक माता कहा गया है। तो आगे जाकर प्रेयसी भी कहा गया है। और बहन कहने में भी कोई हर्ज नहीं। हर्ज यानी नुकसान, यानी बहन भी हो सकती है। या बेटियां जो है, ये हिमालय की जो बेटियां है वो बहन भी हो सकती है किसी की, प्रेयसी भी हो सकती है। तो बहुत अच्छा जो रिश्ता है वो नदियां निभा रही है। तो कवि लेखक जो है, लेखक को ये एक अनुभव याद आ रहा है। लेखक का जो अनुभव है वो यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है। एक दिन लेखक बहुत बीमार थे। कहाँ पर भी मन नहीं लग रहा था, बहुत ही मन उदास हो गया था, प्रसन्न नहीं था। तो ऐसे ही वो चलते चलते सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। वो तब तिब्बत में थे, देखो। और तब की ये बात आपके साथ ये अनुभव शेयर किया है लेखक ने। तो मन उचट गया था। मन उचटना यानी मन बहुत उदास होना। आपका भी मन कभी कभी ऐसे उदास होता है। मन की किसी में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और खेलने में मन नहीं लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है। वैसे ही एक दिन लेखक का भी मन ऐसे ही उचट गया था और तब वो ऐसे ही जाकर सतलज के नदी के किनारे बैठ गए। नदी के किनारे दोपहर का समय था। नदी के किनारे जाकर पैर नदी में छोड़कर वो बैठ गए और सोचने लगे। उसी वक्त उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब उन्होंने उनके पैर नदी के पानी में छोड़ दिए तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ और उनका मन प्रसन्न हो गया। प्रगतिशील जल ने उनके पैरों पर असर डाला, उनके मन पर असर डाला। प्रगतिशील जल यानी चेतना देने वाला जल। यानी देखो, नदियों का जल भी कैसा होता है? बहुत प्रगतिशील होता है। इसीलिए उसी वक्त उनका मन जो था वो बहुत ताजा हो गया और उसी वक्त उनको एक गाना भी सूझ गया और उन्होंने एक गाना भी यहाँ पर दिया है। उन्होंने जो गुनगुनाया था वो गाना भी यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, वो हम देखते हैं।
जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बच्चों, लेखक एक दिन बहुत उदास थे और जब सतलज के किनारे जाकर बैठ गए तो उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। वो खुश हो गए क्योंकि उस नदियों के जल ने उन पर असर डाला था, प्रगतिशील जल ने असर डाला था, इसलिए उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर वो गाना गुनगुनाने लगे। और सतलज जो बहन है, यानी लेखक ने सतलज नदी को अपनी बहन माना है और बहन का गुणगान उन्होंने, जय जयकार उन्होंने किया है। इसी आनंद में उन्होंने कुछ कविता की पंक्तियां यहाँ पर गाई है। देखो, सतलज जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यानी सतलज नदी का जय जयकार किया है क्योंकि उसके किनारे ही लेखक का मन बहुत आनंदित हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने जय जयकार किया है अपने बहन का, यानी नदी का। लीला अचरज बहन तुम्हारी, अचरज यानी अद्भुत। किसकी लीला अद्भुत है? नदियों की लीला बहुत ही अद्भुत मानी गई है क्योंकि जब वो पैर नदी में छोड़कर बैठ गए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, यानी प्रगतिशील जल ने असर डाला है, उनका जो मन था वो ताजा हो गया, इसीलिए यहाँ पर अचरज बहन तुम्हारी यहाँ कहा गया है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, यानी मुदित मन जो था वो, मुदित यानी प्रसन्न, उनका जो मन दुखी हो गया था, उदास हो गया था, वो मन प्रसन्न हो गया और खुमारी यानी उनकी बीमारी जो थी वो भाग गई। तो आगे देखो, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, यानी लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तो आप पर बलिहारी, यानी मैं आप पर बलि चढ़ा दूंगा। इतना भाव या पवित्र नदियों के बारे में लेखक के मन में है। तुम बेटी यह बाप हिमालय, यानी कौन बेटी है? नदियां जो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये हिमालय की बेटियां है। और हिमालय कौन हो गया? इन बेटियों के पिताजी हो गए, इन्हें बाप हो गया। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हमेशा बाप चिंतित होता है, वैसे ही हिमालय भी चिंतित होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा चुपचाप रहता है। बाप जो होता है वो चुपचाप रहता है। प्रकृति की नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी हिमालय। अनुपम यानी आश्चर्यचकित, सुंदर जो होता है, अद्भुत जो होता है, आश्चर्यकारक जो होता है, उसे अनुपम कहा गया है। और इस प्रकृति की छटा में जो बहुत सारी चीज अद्भुत है, सुंदर है, उसी में से एक है नदी, यानी पेड़ पौधे सुंदर होते हैं, पहाड़ी सुंदर होती है, हिमालय सुंदर होता है, उसी प्रकार में नदियां भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर लेखक ने अद्भुत कहा है, हिमालय की छाप भी अद्भुत है और जय जयकार किया है बहन सतलज तुम्हारी, यानी सतलज को बहन माना गया है। देखो, सतलज नदी को लेखक ने यहाँ पर बहन माना है। तो लेखक नागार्जुन जी ने हिमालय की बेटियां इस पाठ में बहुत ही अच्छी तरह से हिमालय की बेटियों का वर्णन किया है। उसका जो हिमालय से जब निकलती है वहां से जो उसका रूप है, जो दुबला पतला रूप है, वो मैदान में जाकर कैसे विशाल बनती है, वो समुन्दर को जाकर कैसे मिलती है, वो विशाल कैसे बनती है, कैसे जोर जोर से भागती है, इसका सब का वर्णन। और नदियों को लोकमाता कहा है, काका कालेलकर जी ने लोकमाता कहा है, और बहुत सारे कालिदास जी ने मेघदूत इसमें बादल का वर्णन भी किया है, वो भी मानवीकरण यहाँ पर दिया है। बहुत सारे उदाहरणों के साथ नदियों का जो बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, आपको भी समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों, ये पाठ मन से पठन करना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स में दूसरे वीडियो में भेज दूंगी या होमवर्क में दे दूंगी, वो अपने नोटबुक में लिखने हैं। ओके।